259 के कह रहा है लेट ए बी एंड सी बी रियल नंबर्स देन द फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल इन एक्स इज ए सी एक्स टू द पावर 4 प्लस बी इंटू ए प्लस सी एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए से इज। तो अब ये हमें एक पोलिनोमियल दिया, इसे हम पी एक्स मान लेते हैं। अब इसमें क्या है, जब हम एक्स की जगह 1/x पुट करेंगे इस पोलिनोमियल के अंदर तो हमें फिर से पी एक्स मिल जाएगा। मतलब पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, पी ऑफ 1/x के इक्वल है। तो ये हमारा क्या है, एक पैलिंड्रोमिक फॉर्म में हमें मिल जाएगी। पैलिंड्रोमिक फॉर्म क्या होते हैं, जिसमें आगे और पीछे वाले ये हैं कोफिशिएंट्स क्या है हमारे सेम है। ठीक है जी। अब जब हमारे लास्ट और आगे पीछे वाले कोफिशिएंट सेम है तो हम एक बार इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगी, एक तो क्वाड्रेटिक हमारे पास ये बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर जब हम x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक हमारे पास बन जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो ये हमारा पी एक्स बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमें क्या बताना है कि इसके रूट्स के बारे में बताना है। इसका नेचर, रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे। ठीक है जी। तो इनका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट जब हम इसका लिखेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, इसका तो हमारा यह हो गया। डिस्क्रिमिनेंट इसका जब लिखेंगे इसका भी क्या गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें क्या बताना है कि हम दोनों डिस्क्रिमिनेंट हमारे क्या है, सेम है। दोनों के डिस्क्रिमिनेंट हमारे क्या है, दोनों के सेम है। तो हम किसी एक के डिस्क्रिमिनेंट की केसेस लिखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमारे रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, क्या है। एक बार हम केस लेते हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रियल। ये हमारा ग्रेटर देन 0 है मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे होंगे रियल। ये भी ग्रेटर देन 0 है तो इसके क्वाड्रेटिक के भी रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे। अगर दोनों के रूट्स रियल हैं तो हमारे पास जो बाय क्वाड्रेटिक आएगी उसके रूट्स भी हमारे क्या आएंगे, रियल आएंगे। तो हमारे पास आ जाएंगे 4 रियल रूट्स हमारे पास आ जाएंगे जब हमारा डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब दूसरा केस लेते हैं जब हमारा डी क्या है, 0 के इक्वल है। तो इसके भी रिपीटेड रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे, इसके भी रिपीटेड रूट आएंगे और रियल आएंगे। तो दोनों के पास क्या हो जाएंगे, फिर से बाय क्वाड्रेटिक के रूट क्या होंगे, 4 रियल रूट्स हो जाएंगे। जब हमारा डी हम लेते हैं कंडीशन, जब हमारा डी क्या है, लेस देन 0 है। डी अगर लेस देन 0 हो गया, ये अगर हमारा क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 हुआ तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है जी। और फिर ये भी हमारा फिर से क्या है, लेस देन 0 हो गया तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स भी हमारे फिर से क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो हमारी जो ये बाय क्वाड्रेटिक आएगी इसके रूट्स हमारे कैसे होंगे, फिर से हमारे इमेजिनरी कम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे 4 कम्प्लेक्स रूट्स। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन आई कि इस क्वाड्रेटिक के, ये जो बाय क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स या तो 4 रियल रूट्स होंगे या 4 हमारे कम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 260 क्या कह रहा है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए सी इज नॉट इक्वल टू 0। कंसिडर द पोलिनोमियल पी एक्स इंटू क्यू एक्स। मतलब हमें बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में फिर से बताना है कि उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो अब हमें ये दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं, पी एक्स है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और क्यू एक्स है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम जब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac। हमें पी एक्स इंटू क्यू एक्स के बारे में बताना है। इसके हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, सभी रियल होंगे, 2 रियल होंगे, 2 इमेजिनरी होंगे या फिर सभी इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो कैसे बताएंगे कि हमारे पास क्या है, डेल्टा देखते हैं हम डेल्टा को कैसे लिखेंगे। अब जब हमारा डेल्टा पी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और इधर डेल्टा क्यू लिखते हैं। डेल्टा क्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है जी। अब ए सी पे कंडीशन लगा के देखते हैं। हमें बोला है कि ए सी हमारा क्या है, 0 नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक केस मान लेते हैं कि जब हमारा ये जो ए सी है ये क्या हमारा ग्रेटर देन 0 है, ए सी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो 4ac भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू है हमारा
बी स्क्वायर प्लस 4ac। 4ac भी पॉजिटिव, अब बी कुछ भी हो उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव, डेल्टा क्यू हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब डेल्टा पी है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4ac क्या है, पॉजिटिव, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है। अब कंडीशन यहाँ पे बहुत सारी बन सकती हैं। बी स्क्वायर जब 4c से बड़ा होगा तो डेल्टा हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर जब 4ac से छोटा होगा तो डेल्टा लेस देन 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर जब 4ac के इक्वल हो जाएगा तो डेल्टा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पी के डिस्क्रिमिनेंट के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास नहीं आई। लेकिन क्यू के डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास एक कंडीशन आई है कि ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, जब हमारा ए सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसके रूट्स हैं हमारे रियल, इसके रूट्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्या हुआ कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स के क्या होंगे, दो रूट तो एटलीस्ट दो रूट तो हमारे क्या होंगे, रियल होंगे ही होंगे। इसके रूट्स रियल हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो इसके रूट्स तो हमारे क्या होंगे, रियल होंगे ही होंगे। अब सेकंड केस देखते हैं, जब हमारा ए सी क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब 4ac भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है जी। अब डेल्टा पी क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा क्यू हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac क्या है हमारा, प्लस 4ac, सॉरी, बी स्क्वायर प्लस 4ac हमारा डेल्टा क्यू। अब 4ac है हमारा नेगेटिव। अब हमें नहीं पता बी स्क्वायर 4ac से बड़ा है, बी स्क्वायर 4ac से छोटा है, या फिर बी स्क्वायर 4ac के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमारी ये तीन कंडीशन फिर से लग जाएंगी। तो इधर से भी हमारे पास ac जब नेगेटिव है तो इधर से भी हमारे पास एक केस पक्का है कि डेल्टा पी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब पी एक्स वाला जो पॉलिनोमियल है इसके रूट्स हमारे क्या है, रियल है। तो यहाँ से भी एक कंडीशन आ गई कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स जो पॉलिनोमियल होगा, जब हमारा ए सी नेगेटिव होगा तो इसके एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो हमारे आएंगे ही आएंगे। और क्यू एक्स हमारा रूट रियल भी दे सकता है और इमेजिनरी भी दे सकता है। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे रूट्स एटलीस्ट 2 रूट्स हमारे रियल आ जाएंगे। क्वेश्चन 261 के कह रहे हैं, फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 टू बी इंटीजर्स, हमें बताना है बी की कौन सी वैल्यू हमें बतानी है। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे क्या आने चाहिए, इंटीजर आने चाहिए। तो रूट्स पहले कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ बी स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज़ 1। ए हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे कि हमारे रूट्स क्या आने चाहिए, इंटीजर आने चाहिए। ऑप्शन में हमें दिया है कि बी जब हमारा प्लस माइनस 3 होगा, चेक करके देखते हैं। बी जब हमारा 3 होगा तो 9 प्लस 16 क्या हमारा बन जाएगा, 25। 25 क्या है, एक वो स्क्वायर रूट है 5 का। तो यहाँ से हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी आएंगे, वो सॉरी रियल रूट्स आएंगे। जब हम b को -3 पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, √25 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ से फिर से हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे। और जब हम b को 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या, ये क्या बनेगा, √16 विच इज़ 4 स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।